Good morning, friends. Once again on my YouTube channel, Just Do It. And my name is Mantosi. And today I'm going to teach you a very important lesson from class 10th. The chapter name is भोली. आज मैं आप लोगों को क्लास 10th के इंग्लिश का एक चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ जिस चैप्टर का नाम है भोली। इस चैप्टर से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर साल पूछे जाते हैं, इस साल भी पूछे जाएंगे। तो जो भी मैं कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको कहानी समझ में आ जाती है तब क्वेश्चन आंसर खुद भी बना के लिख सकते हैं। सो लिसन इट वेरी केयरफुली एंड लिसन इट टिल द एंड। इसको अंत तक सुने ताकि आप कहानी को अच्छे से समझ पाए। ओके, तो स्टार्टिंग करते हैं। देयर इज अ गर्ल इन दिस स्टोरी, हर नेम इज भोली। इस कहानी में एक लड़की है जिसका नाम है भोली। बट इन द चाइल्डहुड हर नेम वाज सुलेखा। लेकिन बचपन में उसका नाम सुलेखा था। बट जस्ट बिकॉज ऑफ हर सिंपल टन सिंप्लिसिटी एंड इनोसेंसी एवरीबडी हैड बिन कॉलिंग हर भोली। लेकिन बचपन में वो कुछ ऐसी हरकतें करती थी जिसके वजह से सब लोगों ने उसे भोली भोली पुकारना लग गया। इसकी वजह से उसका नाम क्या पड़ गया? भोली। ओके, एंड हर फादर नेम इज नंबरदार रामलाल। उसके पिता का नाम इस कहानी में क्या है? नंबरदार रामलाल। एंड देर आर 9 मेंबर्स इन हर फैमिली। उसके फैमिली में 9 मेंबर है। शी हैज़ 3 ब्रदर्स एंड 3 सिस्टर्स। वे सब 4 बहनें थी और 3 भाई थे, और माँ बाप मिलाकर के हो गए 9 मेंबर टोटल। ओके, When सुलेखा was born, she was pretty and fair. जब सुलेखा जन्म ली थी तो वो काफ़ी सुंदर थी और काफ़ी गोरी थी। But when she was 10 months old, she had fallen off the cot. लेकिन जब वो मात्र 10 महीने की थी वो खटिये से गिर गई थी। And just because of this, perhaps some part of her brain had damaged. और खटिये से गिर जाने के वजह से उसके दिमाग का कुछ हिस्सा शायद खराब हो गया था। सो सी वाज मेंटली बैकवर्ड। इसलिए वो मेंटली रूप से, मानसिक रूप से पिछड़ गई थी। वो बाकी बच्चों की तरह बिल्कुल नहीं थी, वो मेंटली रूप से थोड़ी सी कमज़ोर थी। एंड व्हेन शी वाज 2 इयर्स ओल्ड, जब वो 2 साल की हुई, 2 साल की थी, शी हैड एन अटैक ऑफ पॉक मार्क्स। उसके शरीर पे पूरा पॉक मार्क्स हो गया। एक्सेप्ट हर आइज़, उनकी आंखों को अगर छोड़ दिया जाए तो उसके शरीर में, पूरे शरीर में पॉक मार्क्स हो गया था। स्मॉल पॉक्स हो गया था पूरे शरीर में, जिसको हम लोग चेचक का दाग बोलते हैं या फिर माता जी का धब्बे बोलते, दाग। बड़े बड़े धब्बे हो गए थे उसके बॉडी में। एक्सेप्ट ओनली आइज, आंखों को सिर्फ छोड़ करके। ओके, एंड व्हेन शी स्टार्टेड स्पीकिंग आफ्टर 5 इयर्स, और जब उसने बोलना शुरू किया 5 साल के बाद, शी यूज्ड टू स्टैमर, वो हकनाने लग गई थी। वो ठीक से नहीं बोल पाती थी, वो रुक रुक करके बोलती थी। बिकॉज मैनी ऑफ हर फ्रेंड्स यूज टू मेक फन ऑफ हर, क्योंकि उसके जो मित्र थे, दोस्त थे, सहेलियां थी, उसका मजाक उड़ाते थे। किस लिए? क्योंकि वो ठीक से नहीं बोल पाती थी। इसी कारण, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, भोली यूज टू स्पीक वेरी लिटिल। और इसी कारण से भोली बहुत कम बोला करती थी, क्योंकि उसको पता था यदि वो बोलने की कोशिश करेगी तो मिस्टेक करेगी, नहीं बोल पाएगी ठीक से, और लोग उसका मजाक उड़ाएंगे, दोस्त उसका मजाक उड़ाएंगे। इसलिए वो क्या करती है? बहुत कम बोला करती हैं। ओके, एंड नेक्स्ट इज, there is another name in this story is तहसीलदार। he came to in the village of भोली। वो भोली के गांव में आते हैं। and he told his father that because that year a primary school has been set up। उसी साल वहाँ पर उसके गांव में एक प्राइमरी स्कूल खोला गया था। और तहसीलदार भोली के पिताजी को बोलते हैं कि अपने बच्चों को स्कूल भेजो ताकि इस गांव में एक मिसाल कायम हो सके, एक उदाहरण दे दे सको तुम। क्योंकि उस ज़माने में ऐसा माना जाता था कि लड़के यदि स्कूल जाएगी तो उनसे कोई शादी नहीं करेगा। तो वो चाहते थे कि यदि गांव के कोई बड़े व्यक्ति भेजेंगे तो उसको देख करके बाकी जो लोग हैं, जो गरीब हैं, उससे कमज़ोर हैं, वो भी भेजा करेंगी। तो तहसीलदार ने भोले के पिताजी से रिक्वेस्ट किया, उनको बोला कि पहले आप भेजिए। एंड दैट नाइट भोले's फादर डिस्कस्ड इट विथ हिज वाइफ। और इसी चीज़ को
वो भोली के जो पिता है अपनी पत्नी से डिस्कस करते हैं दैट should we send our daughter to school or not. After listening it, her wife, his wife, not her wife, his wife, he started shouting. तो जब भोले के पिता ये बात रखते हैं अपनी पत्नी के सामने, यानी कि भोले की मम्मी के सामने, तो उसकी पत्नी चीख पड़ती है कि या मतलब ये क्या कह रहे हो तुम, भोली और स्कूल जाएगी? डोंट यू थिंक दैट इफ भोली गोज टू स्कूल, यदि भोली स्कूल जाएगी, हु विल मैरी हर, उससे शादी कौन करेगा? क्योंकि उस जमाने में लड़कियों को स्कूल नहीं भेजा जाता था, सोच छोटा हुआ करता था उस जमाने में, ठीक है ना। बट आफ्टर अ वाइल, आफ्टर सम टाइम्स, हर मॉम टेल्स दैट वी शुड सेंड आवर डॉटर टू स्कूल। लेकिन कुछ ही देर के बाद उसकी माँ बोलती है फाइनली कि नहीं, भोले को स्कूल जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए वो भी बताते हैं। बिकॉज देर इज़ अ लिटिल चांस ऑफ भोलीज गेटिंग मैरिड, क्योंकि भोली का शादी होने का संभावना बहुत कम था। बिकॉज शी वॉज नॉर ब्यूटीफुल, शी वॉज नीदर ब्यूटीफुल नॉर इंटेलिजेंस, उसके पास ना ही बुद्धि थी और ना ही सुंदरता थी, तो इसके वजह से उसका शादी होने का संभावना बहुत ही कम था। सो हर मॉम टोल्ड हर हस्बैंड दैट सेंड हर टू स्कूल, इसलिए वो अपने पति को यानी कि भोली के पापा को बोलते हैं कि भोली को स्कूल भेज दे एंड लेट द टीचर वरी अबाउट भोली, और टीचर ही स्कूल का भोली की चिंता करेंगे, हम लोगों को छुटकारा मिल जाएगा। सो नेक्स्ट डे क्या होता है, हर फादर was trying to take भोली to school। अगले दिन भोली के जो पिताजी हैं कोशिश करते हैं उसको स्कूल ले जाने के। सो फर्स्ट ही कैच द हैंड ऑफ भोली बाय देयर ग्रीप एंड अगले दिन क्या होता है कि पिताजी उनका हाथ पकड़ते हैं भोली का और स्कूल ले जाने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। बट भोली थिंक्स दैट, लेकिन भोली को लगता है वेयर आई एम गोइंग नाउ, वो कहाँ जा रही है, बिकॉज शी डज नॉट वांट टू गो, वो जाना नहीं चाहती है। बट हर फादर ट्राइज टू टेक हर टू स्कूल, लेकिन उसके पिताजी कोशिश करते हैं इसको हम ले जाएं। सो फाइनली भोली रिफ्यूजेज टू गो टू स्कूल, पहले वो मना कर दिए कि नहीं जाएंगे। देन भोली's father tells her mom that please give him some decent clothes to wear। तो भोले के पिता अपनी पत्नी को बोलते, यानी कि भोले की मम्मी को बोलते हैं कि इसको कुछ डिसेंट कपड़े दे दो, ताकि स्कूल में जब जाए तो लोग उसको अच्छा परिवार से समझे, अच्छा घर वाला समझे, मतलब कोई गरीब खानदान से नहीं हो। सो व्हाट हिज मॉम, हर मॉम डज, उसकी मॉम क्या करती है, शी गिव्स हर न्यू क्लॉथ्स, बट इट इज़ नॉट ऑफ भोलीज क्लॉथ, लेकिन ये भोली का क्लॉथ नहीं था, इट वॉज हर सिस्टर्स क्लॉथ, ये उसके बहनों के कपड़े थे। क्योंकि भोली को कभी भी नया कपड़ा नहीं दिया गया था, कभी भी नहीं। वो अक्सर कौन सा कपड़ा पहनती थी, जो उनकी 3 बहनें थी जो उनसे बड़ी थी, तो वो कपड़े जो छोटे हो जाते थे तो वही कपड़े पास कर दिए जाते थे भोली को पहनाने के लिए। सो उसको नए कपड़े दे दिए गए एंड शी वाज बाथड ऑल्सो, उसको नहला भी दिया गया। ऑयल वाज अप्लाई इनटू हर हेयर, उसके बालों में तेल भी लगा दिया गया, ठीक है, नहलाया गया, तेल लगाया गया, डिसेंट कपड़े दिए गए। आफ्टर वॉचिंग दिस भोली बिगेन टू थिंक, ये सब देखने के बाद भोली को लगा, शी थॉट दैट शी इज गोइंग अ बेटर प्लेस देन हर होम, क्योंकि उसको लगा कि आज हम जहाँ भी जा रहे हैं वो घर से अच्छी जगह होगा, क्योंकि इतना नहा धोआ के साफ सुथरे कपड़े पहना करके बालों में तेल लगा के हमको ले जाया जा रहा है, इसका मतलब हम कहीं अच्छे जगह जा रहे हैं। एंड शी वॉज गोइंग स्कूल बट शी डिड नॉट नो दैट टाइम व्हाट इज द मीन ऑफ स्कूल। उस समय वो स्कूल जा रही थी लेकिन उसको स्कूल का मतलब बिल्कुल भी नहीं पता था। ओके, सो शी स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जाना शुरू कर दी। सो व्हेन हर फादर एंड भोली रीच स्कूल, जब उसके पिताजी और भोली स्कूल पहुंचे, सो देयर इज अ टीचर हेड मिस्ट्रेस देयर, वहाँ पर एक अध्यापिका थी। उसके पिताजी ने सौंप दिया भोली को कि ये रहा, इसको पढ़ाइए, इसका नाम भोली है, इसको ठीक से पढ़ाइए। एंड वहाँ से उसके पिताजी चले जाते हैं, ठीक है ना। तो टीचर कहती है कि जाकर क्लासरूम में बैठ जाओ, वो जाकर के बैठ जाती है। बट फर्स्ट टाइम शी वाज रीडिंग इन द स्कूल, फर्स्ट टाइम स्कूल में पढ़ रही थी, बट शी डिड नॉट नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्कूल, लेकिन उसको पता नहीं था स्कूल होता क्या है, ठीक है। सो शी सेड इन वन ऑफ द कॉर्नर, वो किसी कोने में जाकर के बैठ गई। एंड द टीचर वाज टेलिंग समथिंग टू द स्टूडेंट्स,
टीचर क्लास में कुछ बोल रहे थे सभी स्टूडेंट्स को, बट भोली वॉज नॉट लिसनिंग हर, लेकिन भोली उनको नहीं सुन रही थी, ठीक है ना। बट शी वॉज हैप्पी दैट देर वर मैनी गर्ल्स ऑफ हर ओन एज, लेकिन भोली को इस बात का खुशी था कि बहुत सारी लड़कियां हैं जो उसकी उम्र की है, एंड मे बी वन ऑफ देम मे बी हर फ्रेंड, उसको लगा कि इनमें से कोई ना कोई एक दोस्त बन सकता है भोली का। शी वॉज जस्ट सिटिंग ओवर देयर, वो वहाँ पर बैठी हुई थी क्लास में, एंड शी वॉज नॉट रीडिंग, वो टीचर की बातों को सुन नहीं रही थी। देर वॉज ए पिक्चर पेंटिंग ऑन द वॉल, वॉल में दीवार में एक पेंटिंग थी, तस्वीर लगी हुई थी, उसमें कुछ जानवर के फोटो थे, रंग बिरंगे फोटो थे, जैसे कि गाय, तोता, गाय तोता हो गया, बकरी, ठीक है ना, ये सब की तस्वीरें थी उसमें, उनको वो देख रही थी, ठीक है ना, आराम से देख रही थी, उसका कोई ध्यान नहीं था पढ़ाई के ऊपर, ठीक है ना। सडनली द बेल ऑफ द स्कूल रैंग, अचानक स्कूल की घंटी बजती है। एवरी चाइल्ड स्टार्टिंग रनिंग आउटसाइड, सभी बच्चे भागने लगते हैं बाहर, क्योंकि छुट्टी हो जाती है, लेकिन भोली को तो पता नहीं कि छुट्टी भी कैसे होती है। सो शी वॉज वॉचिंग ओनली द पिक्चर ऑन द वॉल, वो सिर्फ पिक्चर देख रही थी वॉल पे, एंड हर टीचर वाज स्टैंडिंग बिसाइड हर, और उसकी टीचर जो थी ठीक उसके बगल में आकर के खड़ी हो गई थी, और वो चुपचाप तस्वीरों को देख रही थी और बोल रही थी कि इसमें जो गाय है वो मेरे घर में एक गाय है लक्ष्मी नाम की, जो मेरे पिताजी ने बेच दी था हाल ही फिलहाल, वैसे ही है, तोता का फोटो था उस पर, और बकरी का फोटो था, तो ये सब फोटो उसमें थे, घोड़ा का भी फोटो था, ये सब फोटो उसमें थे, ठीक है ना। तो टीचर आकर के उससे पूछती है कि तुम्हारा नाम बताओ, एंड भोली स्टार्टेड स्पीकिंग, भोली बोलना शुरू करती है, बट सी स्टैमर्ड, लेकिन वो हकलाने लगती है, तो उसको तो भोली को डर लगता है कि हम नाम कैसे बोले, क्योंकि वो हकला रही है, बट द टीचर गेव हर एनकरेजमेंट, लेकिन भोली के टीचर ने उसको साहस दिया, और इतने प्यार से पूछी कि भोली को लगा कि ये टीचर ठीक है, क्योंकि इतने प्यार से जो पूछी थी, इतना सॉफ्ट वॉइस था टीचर का कि ज़िंदगी में अब तक किसी ने भी उसको इतने सॉफ्टनेस से नहीं पुकारा था, यहाँ तक कि फैमिली में भी कोई नहीं पुकारा था, ना माँ ने, ना पिता ने, ना बहन ने, ना भाई ने, किसी ने नहीं। तो सिर्फ टीचर के लिए वो सोचती है कि मुझे आंसर देना चाहिए, क्योंकि टीचर बहुत ही सॉफ्ट है और उसका हौसला बढ़ा रही है। सो सी ट्राइज, इसलिए वो कोशिश करती है, और 3-4 मिस्टेक करने के बाद फाइनली वो अपना नाम बोल लेती है, और नाम बोलने के बाद उसको एक अजीब सा फील होता है, मानो वो कोई युद्ध जीत गई हो। नाम बोलने में उसको काफ़ी कठिनाई होती है, लेकिन वो फाइनली बोल लेती है, और टीचर उसको थपथपाते हैं कि शाबाश तुमने अच्छा प्रयास किया, ठीक है ना। तो बोला कि नेक्स्ट बोलती है उसकी टीचर की, यदि तुम रेगुलर स्कूल आओगी तो बोलने भी सीख जाओगी और पढ़ने भी सीख जाओगी अच्छे से, तुमको ये बुक देंगे, छोटा बुक, जब तुम इसको सीख जाओगी, इससे एक और बड़ा बुक देंगे, उसको भी सीख जाओगी, फिर इससे और बड़ा बुक देंगे, उसको भी सीख जाओगी, उसके बाद तुम स्कूल में सबसे तेज बुद्धिमान स्टूडेंट बन जाओगी। तो भोली की आंखों में एक चमक उठती है, सच में हम ऐसे हो सकते हैं, मतलब बोल सकते हैं, पढ़ने सीख सकते हैं, ज्ञानी बन सकते हैं। टीचर बोलती है कि हाँ, तो बोलते तुम भी बोलो, तो मुंडी हिला के बोलती है कि हाँ, लेकिन टीचर बोलती है कि मुंडी मत हिलाओ, बोल के बोलो। तो ये करके ये सो फाइनली बोल देती है, यानी कि हाँ वो बोल देती है। अब बोलती है कि घर जाओ और नेक्स्ट क्लास तुमको स्कूल आना है, ठीक है ना, रेगुलरली आओगी तो तुम विद्वान बन जाओगी और काफ़ी तुम पढ़े लिखे हो जाओगी, ठीक है ना। तो ठीक है, आफ्टर दैट स्टोरी गोज ऑन, कहानी चलती रहती है, ठीक है ना। अ, भोली का एक रिश्ता आता है, और जिसके रिश्ता आता है उसका नाम रहता है विशंबर नाथ। ओके, सो भोली के जो फादर है और मम्मी है वो डिसीजन लेते हैं कि क्या हम लोगों को वो प्रस्ताव जो विशंबर नाथ के द्वारा आया है, शुड वी एक्सेप्ट इट और नॉट, उसे हम लोग एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। तो भोली की मम्मी का कहना है कि हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, ठीक है ना। तो वो बोलती है कि क्योंकि वो पैसे वाला है, उसके अपना बैंक बैलेंस अच्छा है, उसकी अपनी दुकान है, अपना घर है, और उसने कोई डाउरी का मांग भी नहीं किया है, ये भोली की मम्मी कहती है, ठीक है ना। तो उसके पिताजी भी एग्री होते हैं, लेकिन वो संकोच में रहते हैं कि ये सब तो ठीक है, लेकिन भोली क्या सोचेगी, क्योंकि तुमको तो पता है उसकी जो उम्र है लगभग मेरी उम्र है, मेरी उम्र मतलब भोली के पिताजी के एज के बराबर है, जो होने वाला भोली का हस्बैंड है, ठीक है ना। तो बोले कि मम्मी बोलती तो क्या हुआ, 45 और 50 ईयर्स कोई बड़ी उम्र नहीं होती हैं, ठीक है ना, शादी ठीक रहेगा, ऊपर से वो कोई दहेज भी नहीं मांग रहा है,
और वो इस गाँव का भी नहीं है, उसको भोले के बारे में कुछ नहीं पता है कि उसके चेहरे पे दाग है, वो मेंटली थोड़ी-सी कमज़ोर है, ये सब कुछ नहीं पता उसको। तो ये चांस दोबारा नहीं मिलेगा, इसलिए उसको शादी दे दो, वो अच्छा रहेगा, ठीक है ना? तो बोलती है ठीक है, हम लोग लगा देते हैं शादी। तो फाइनली ये रिश्ता हो जाता है, शादी का सारा तैयारी हो जाता है, ठीक है ना? बारात आती है, जो विशंबर नाथ जो है पूरा बैंड बाजे के साथ बारात को लेकर के आता है, पूरा धूमधाम से। एक हिंदी म्यूज़िक बजता है, मतलब शादी में जो गाना बजता है वो इंडियन मूवी का कोई गाना बजता है, गाना की चर्चा इसमें नहीं है, तो वो आता है, ठीक है ना? पूरा धूमधाम से आता है, ठीक? यहाँ भी सब कुछ तैयार था, बोली भी तैयार थी, बैठी थी, ठीक है ना? तो जो पुजारी हैं, जो शादी करवाएँगे, वो अग्नि जो फेरे लेंगे, उस अग्नि के सामने बैठे हुए हैं। वो बोलती है भोले को बुला कर के लाओ, इधर दूल्हा भी आता है, ठीक है ना? तो उस मोमेंट में क्या होता है कि एक-दूसरे को वरमाला पहनाना होता है। ठीक उसी समय क्या होता है एक्चुअली, एक औरत जो है भोले का जो पल्लू पीछे से खींच देती हैं, और उसी समय एट द मोमेंट जो उनका होने वाला हस्बैंड है सडनली एक ग्लांस देखता है, एक अचानक से झलक देखता है कि भोले के चेहरे पे दाग है, ठीक है ना? और वो अपने दोस्त को पूछता है कि क्या तुमने नोटिस किया? उसके चेहरे में दाग है। तो उसका दोस्त क्या बोलता है कि तो क्या हुआ? उसके चेहरे में दाग है तो तुम भी तो जवान नहीं हो। ऊपर से उसका जो हस्बैंड है लंगड़ा है, जवान भी नहीं है। ऊपर से वो पहले शादी कर चुका है, उससे बच्चे हैं, और वो काफ़ी ग्रोन अप बच्चे हैं, काफ़ी बड़े-बड़े बच्चे हैं, ठीक है ना? तो फिर भी विशंबरनाथ बोलता है कि नहीं, अगर हम इससे शादी करेंगे तो हमको 5,000 दहेज चाहिए, नहीं तो हम शादी नहीं करेंगे। तो एट द मोमेंट ही डिमांडेड 5,000 ऑफ रुपीज़ डाउरी, उस समय वो 5,000 दहेज का माँग कर देता है। एंड हू इज़ भोले's फादर, और जो भोले के पिता रहते हैं, ही रिक्वेस्टेड दैट आई कैन नॉट गिव यू 5,000 रुपीज़, प्लीज़ टेक ओनली 3,000 रुपीज़। वो रिक्वेस्ट करते हैं कि 5,000 रुपये बहुत ज़्यादा होता है, तो उतना हम नहीं दे पाएँगे, तो एक काम करिए 3,000 रुपये ले लीजिए। बट ही सेड नो, आई विल टेक ओनली 5,000 रुपीज़, मैं सिर्फ़ 5,000 रुपये ही लूँगा। वो अपने टर्बन को खोलते हैं भोले के पिताजी, यानी पगड़ी को, और उसके चरणों में रख देते हैं। अब बोलते हैं कि पूरे गाँव में मेरी बेइज़्ज़ती मत करो, मज़ाक मत बनाओ, 3,000 ले लो। लेकिन वो नहीं मानता है, और फाइनली रोते-रोते वो घर जाता है भोले के पिताजी, और अलमारी से पैसा निकालता है, उसको गिनता है और ला करके उसके चरणों में रख देता है, अपने दामाद के चरणों में रख देता है, विशंबरनाथ के चरणों में रख देता है, ठीक है ना? लगता है उसके बाद विशंबरनाथ के चेहरे पे एक खुशी आ जाती है, एक चमक आ जाती है। उसने सोचा था कि मैंने एक जुआ खेला था, गैम्बल खेला था और मैं जीत गया। मुझे पैसे भी मिल गए और लड़की भी मिल गई। फिर से दोबारा वही घटना होता है कि भोली से पीछे कोई औरत रहती है, वो पल्लू खींच देती है। लेकिन इस बार जो भोली का फेस रहता है, वो सीधा अपने हस्बैंड को देखती है, सीधा आँखों में देखती है। पहली बार जब खींचा गया था तो शर्माई हुई थी, संकोच थी, लेकिन इस बार वो शर्माई नहीं थी, बल्कि उसके चेहरे में घृणा थी, नफ़रत थी अपने होने वाले हस्बैंड के ऊपर। क्योंकि वो शादी के मोमेंट में पिताजी को जलील कर रहे हैं और 5,000 रुपया का दहेज का माँग कर रहे हैं, तो उसको वो बिल्कुल पसंद उसमें नहीं आता है। तो जब वो वरमाला डालने जाते हैं, भोले के गले में, वो एकदम झटका मारती है हाथों से बिजली की स्पीड से, और वो माला कहाँ गिरती है जा कर के, जो अग्नि जल रही होती है उसमें गिर जाता है। उसके बाद वो डायरेक्ट मुँह पे बोल देती है उसके होने वाले हस्बैंड के कि पिताजी, मैं ऐसे लालची, ऐसे घमंडी, ऐसे घृणित व्यक्ति से शादी नहीं करूँगी, जो आपको और हम लोगों को सबको अपमानित कर रहा है। ऐसे मोमेंट में वो व्यक्ति मेरे लिए सही हो ही नहीं सकता है। तो जितने भी लोग शादी में आए हुए थे, जितने भी उसके भाई-बहन, उसके रिलेशन, उसके दोस्त, उसके पड़ोसी, सब लोग देख कर के चौंक गए कि बोली इतनी स्पीड कैसे बोल रही है, बिना रुके हुए, और इंटेलिजेंटली बातें कर रही है, बहुत ही समझदारी की बातें कर रही हैं। उस शादी में बहुत को आए हुए थे, उसकी बहनें भी आई हुई थी, उसकी तीनों बहनें की शादी हो चुकी थी। और लोग को अफ़सोस हो रहा था, जलन भी हो रहा था कि इस बुद्धू को कितना अच्छा हस्बैंड मिल गया, और इसका मतलब लक कितना अच्छा है कि एक अमीर घर में जा रही है। तो उसकी अपनी ही बहनें थी, लेकिन उन लोगों को जलन हो रहा था कि, और उसके पिताजी ने मैं कभी सोचा नहीं था कि इसका जो शादी हो रहा है वो काफ़ी इतने बड़े परिवार में होगा, पैसे वाले परिवार में होगा। लेकिन ये सब तो निकल चुका था। अभी बोली काफ़ी गुस्सा करके बोल रही थी अपने होने वाले हस्बैंड को भी, और पिताजी को बोल रही थी कि मैं ऐसे व्यक्ति से शादी नहीं करूँगी, लालची व्यक्ति से। तो उसी में एक औरत थी बीच में जो टपक पड़ती है और बोलती है कि कितनी बेशर्म लड़की है, कैसे बात कर रही है समाज में रह कर के, शादी नहीं करी, ये नहीं करेगी, लड़की हो तो लड़की जैसा रहो। अब भोली उसको भी सुनाने लग जाती है कि तुम लोग दिमाग-वमाग है कि नहीं? जब मेरा 50 साल के व्यक्ति से शादी हो रहा था, तो किसी ने कंप्लेन नहीं किया, तब लग रहा था तब ओके हैं। अब हम जब सही एक्शन ले रहे हैं, तो सबको बुरा लग रहा है और सबको सोच रहा है कि मैं गूँगी गाय थी,
आप बोलने लगी तो सबको परेशानी हो रही है, ये सब औरत को पूरा सुना दिया बोल करके। उस औरत को भी खराब लगा कि इतने लोगों के बीच बोल दिया, वो औरत चुप हो गई। तो पिताजी भी भोली को ही डाँटते हैं कि भोली व्हाट आर यू डूइंग हियर? तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुमको हमारी इज़्ज़त का कुछ ख़्याल है कि नहीं है? क्योंकि यदि तुम ऐसे करोगी तो तुमसे शादी कौन करेगा? तो भोली बोलती मैं शादी नहीं करूँगी, ठीक है ना? इस ऐसे इंसान से तो कभी नहीं करूँगी और आप लोग जब बुज़ुर्ग हो जाएँगे तो मैं आप दोनों की सेवा करूँगा, माँ और पिता की सेवा करूँगा और उसी स्कूल में पढ़ाऊँगा, जिस पर मैं पढ़ कर के बहुत कुछ सीखी हूँ, जहाँ मेरे टीचर ने मुझे इतना कुछ सिखाया है, ठीक है ना? ये सारे बदलाव जो भोली में देखे जा रहे, इतना साहस, इतना बोलना, ये सारे उसके टीचर के मदद से आए थे। टीचर ने उसको पूरी तरह से ट्रांसफ़ॉर्म कर दिया था, उसको एकदम पूरी तरह से बदल दिया था। भोली जब स्कूल आई थी, तो बहुत ही भोली थी, कुछ नहीं जानती थी, कुछ भी नहीं। लेकिन टीचर की मदद से उसका साहस बढ़ाया गया, उसको हौसला दिया गया, उसको सिखाया गया और एक बुद्धिमानी लड़की बनकर उभर जाती है अंत में। और भोले फाइनली पूछती है टीचर को कि मैंने सही किया ना टीचर, जो मैंने उससे शादी नहीं किया? तो टीचर उसको देख कर के एक आत्मसंतोष की उसके चेहरे पे भावना रहती है, क्योंकि उसने जो सिखाया था भोली को, वो वाक़ई में काम आया। क्योंकि एक टीचर कब खुश होता है हमेशा, जब उसका स्टूडेंट अच्छा करे जीवन में और ऐसा निर्णय लेना साहस की बात होती है और भोली ने ऐसा किया था। फाइनली उसके पिताजी भी मान जाते हैं कि ठीक है, अब जब तुम ज़िद ही कर रही हो तो ठीक है, बुज़ुर्गों में हमारा सेवा करना और शादी तुम्हारी अभी तो हो नहीं पाएगा। तो भोले को इसका चिंता बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। तो कहानी यहीं पर ख़त्म होती है और कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। यदि आप लोगों को कहानी अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और याद रखिएगा उसमें एक बेल बटन है, उसको क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आगे जो भी वीडियो बनाऊँ, जो भी वो आपको मिलता रहे, ठीक है ना? और आप इसका लाभ लेते रहें। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।